एक जिसको हम जानते हैं वो अंदर रहे, एक टाइप से वो हेल्प करता है बट उतना ही कभी कभी डिसएडवांटेज भी होता है। मेरा एक ही है कि डांट तो नहीं चाहिए मुझे सलमान सर से, प्लीज, दैट इज द लास्ट थिंग आई वांट। आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन बट अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल एज वेल। मैं टाइम लेती हूँ कोई भी चीज सोचने, मैं बहुत ही ऐसे ही घाई घाई में कुछ रिएक्ट नहीं कर लेती हूँ। So I think that's my strength. I just don't want to lose on that strength. I know myself. I know कि मैं dirty game तो नहीं खेलती हूँ, but एकदम ज़्यादा physical task होगा तो sorry. Try करूँगी फिर भी, उधर gym है अंदर. Yeah, exactly. So I'm gonna build myself for Build that yourself also. up. Yes. मेरे को अगर कोई disrespect करेगा, then definitely I will give it back in some or the other way. Hi guys, this is Nagma Mirajkar and you're watching me on India Forums. Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. So hi Nagma and welcome to India Forums. Hi, thank you for having me here. Lovely. You know, I was just mentioning that मैं दुनिया का सबसे ऑब्वियस सवाल नहीं पूछूंगा which is कैसा लग रहा है, because I don't think one can quantify कि ये फीलिंग कैसे आप एक सेंटेंस में या एक पैराग्राफ में भी आप डाल सकते हैं, बट आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि वो जो प्योर फीलिंग, वो जो प्योरिटी जब सब कुछ हो गया और वो लगा कि चलो ओके दिस इज हैपनिंग, दिस इज अ फीलिंग दैट आई नीड टू सोक इन, व्हाट वाज दैट, हाउ डिड दैट हैपन एंड व्हाट वाज द मोमेंट? सो बातचीत तो काफी टाइम से हो रही थी एंड तब तक रियलाइज नहीं हो रहा था कि बिग बॉस में जा रही हूँ मैं, मतलब था कि ठीक है हो रहा है फाइनली। आई वाज ऑलवेज वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई हैव बीन अ वेरी बिग बॉस फैन since the first season, but Lovely. lately I couldn't keep up because मैं travel और ये सब में जब से content creation में आई हूँ तब से थोड़ा हिल गया था। but वो जो होता है ना कि यार जाना है बिग बॉस ये वो, तो स्टार्टिंग में वही वाला वाइब था। अभी जब बैग्स देना होते हैं, कपड़े रेडी करने होते हैं, 1 महीने का सामान या जो भी है, तब वो नर्वसनेस किक इन हो रही थी कि ओके आई एम गोइंग इनसाइड। और जब टाइम धीरे धीरे आते जा रहा है तो मैं घर में बैठ रही हूँ ना, तो मुझे घर में ही फोमो हो रहा है कि आई एम गोना मिस माय होम, आई एम गोना मिस माय फैमिली, माय कैट पूकी। तो मुझे इमोशनल होती हूँ बट मैं खुद को फिर रोक लेती हूँ कि नहीं, जीतने जाना है। तो बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स है, जैसे आपने कहा, इट कांट बी एक्सप्लेन एट ऑल। Lovely, super. And the obvious thing here to talk about is relationships and friendships in the house. It's amazing what Big Boss does, right? कभी-कभी ऐसी friendships बनती है जो lifetime चलती है. True. We've seen examples of that, and of course then there's the other side also. कभी-कभी बाहर निकलने के बाद भी परवाह नहीं होती है. ऐसे में you have, if not anything, a support system in the form of Aves, because you know him for a while. There is some sort of an understanding there, right? Right now that you know that you're going into the house not together but you're going there as individuals, how are you how do you look at it? Do you look at it in a way कि चलो ठीक है और कुछ नहीं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा support system रहेगा where I can rely, or you will need to make clarifications about things so that the audience don't get misled? On that part I would say that एक जिसको हम जानते हैं वो अंदर रहे, एक टाइप से वो हेल्प करता है बट उतना ही कभी कभी डिसएडवांटेज भी होता है कि आपका कोई फ्रेंड है अंदर, तो उसको भी कोई चीज़ अफेक्ट हो रही होगी तो आपको भी कहीं ना कहीं करती है। इफ़ यू आर सैड एंड वो भी सैड है, जो भी है तुम्हारा दोस्त, तो आपको भी ऐसा लगता है कि मैं उसको भी संभालना पड़ेगा, तो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अदर देन दैट आई एम वेरी कीन ऑन मेकिंग न्यू फ्रेंड्स इनसाइड बिकॉज मेरे क्रिएटर वर्ल्ड में काफ़ी सारे दोस्त हैं जो मेरे टिकटॉक कम्युनिटी से है, बहुत सारे हैं। उसके बाद मैंने ज़्यादा इतने कुछ क्लोज दोस्त नहीं बनाए बिकॉज वंस यू आर अ क्रिएटर इट गेट्स डिफिकल्ट बिकॉज यू आर ऑन द मूव ऑल द टाइम। तो एक रोज किसी से आप मिल नहीं सकते हो, टाइम नहीं दे सकते हो, तो दोस्त बनाना मुश्किल है। तो अब एक घर में मैं रहने वाली हूँ काफ़ी लोगों के साथ, तो डेफिनेटली आई विल फाइंड समबडी हु आई कैन कॉल माई फ्रेंड एंड दैट विल बी लाइक अ विन फॉर मी। मतलब शो जीतू जो भी है वो बाद में है, बट यही एक पहली विन हो जाएगी मेरे लिए। Super. And of course, the show and controversies, they go hand in hand. I mean, Big Boss, and मुझे मजेदार बात पता है वहां पे क्या लगती है कि या तो वो सलमान सर की जो बैठ के डांट फटकार लगती है या तो इट लीड्स टू अ कंट्रोवर्सी। मतलब वो होता है कि आप ये हो गए, आपने ये बोल दिया या वो बोल दिया, ये सही गलत था, या तो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है कि आप बहुत वनीला थे, आप दिख ही नहीं रहे हैं। तो ये बहुत
अजीब सी सिचुएशन Yeah. होती है, right? है ना? So how do you plan to tackle it कि भाई कौन से एंड पे ज्यादा रहना पड़ेगा या कितना कॉन्शियसली इस बारे में सोचना पड़ेगा? सो द थिंग इज, मैंने डेफिनेटली सोचा है कि कंट्रोवर्सीज होती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू से, या जो भी करते हो। सलमान सर से डांट पड़ती है, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप वो वीक में किसी से मिसबिहेव कर रहे थे, कोई रूल्स तोड़ रहे थे। मेरा एक ही है कि डांट तो नहीं चाहिए मुझे सलमान सर से, प्लीज, दैट इज द लास्ट थिंग आई वांट, बिकॉज आई लाइक हिम सो मच। तो मुझे डांट तो नहीं चाहिए, बट डेफिनेटली आई विल have my own sort of fights that would be fight for right things. Mhm. Definitely अगर मुझे कुछ लगेगा कि wrong हो रहा है, I will say कि यार ये wrong हो रहा है, तो वो अगर बाहर कंट्रोवर्सी हो रही है या जो भी हो रही है, आई डोंट नो, बट मैं मेरी तरफ से मेरी ऑथेंटिसिटी है, मेरे वैल्यूज है, उसको पहले रखूंगी। और एंटरटेनमेंट है जो मेन मुझे लगता है फैक्टर है, कि मैं तो ऐसा, मुझे ऐसा लगता है मैं फनी हूँ और मैं लेम जोक्स भी मार लेती हूँ। आई डोंट नो ऑडियंस को पसंद आए नहीं आए, जो भी है, बट आई ट्राई टू बी माई रियल सेल्फ। टास्क अच्छे से करना है, वो मेरा मेन एम है। बाकी सब चीज़ें तो आई थिंक वो अंदर ही समझ में आएगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अंदर का जो मेरा पर्सपेक्टिव रहेगा वो मुझे ऐसे वे में दिखाना है कि ऑडियंस भी मुझसे रिलेट कर पाए और वो भी मेरे राइट और रॉन्ग में मुझे सपोर्ट कर पाए। आई शुड नॉट बी समबडी हु पीपल विल बी लाइक यार मैं होती तो मैं ये नहीं करती, वाला होता है ना। तो आई विल ऑलवेज ट्राई टू फाइट फॉर द राइट थिंग्स। Awesome, super. And इसी context में I think one of the biggest tests that Big Boss हर individual पे करता है is आपके कौन सा इमोशन आपका सबसे ज्यादा हावी हो जाता है। जब आप किसी सिचुएशन में होते हो, या तो आपका गुस्सा हावी हो सकता है, या तो आपका शट आउट कर देना पूरी सिचुएशन को, वो हावी। आपके लिए वो कौन सा इमोशन या कौन सा फैक्टर होगा जो आपको लगता है कि हावी हो जाएगा मेरे रैशनल थिंकिंग पर? In general, I am a very emotional person, but a strong individual as well. और मैं बहुत patient हूँ as a human being. मैं टाइम लेती हूँ कोई भी चीज़ सोचने, मैं बहुत ही ऐसे ही घाई में कुछ रिएक्ट नहीं कर लेती हूँ। तो आई थिंक दैट्स माई स्ट्रेंथ। आई जस्ट डोंट वांट टू लूज ऑन दैट स्ट्रेंथ। आई जस्ट डोंट वांट कि मेरे जो ऐसी साइड है वो बाहर आ जाए जिसमें मैं बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाऊँ इमोशनली। तो मेरे लिए आई थिंक उस चीज़ को लेकर ओवर थिंक करना कैन ऑल्सो बी अ वीकनेस, कि मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ कुछ, तो मैं ज़्यादा सोच रही हूँ इसलिए मैं अपने आप को ज़्यादा कंज्यूम कर रही हूँ, मेरी एनर्जी सब गलत जगह जा रही है। ये सब चीज़ें मुझे थोड़ी डर लगता है। बाकी तो आई नो माई सेल्फ, आई नो कि मैं डर्टी गेम तो नहीं खेलती हूँ। जो भी मुझे जानते हैं दे नो हाउ आई एम, बट आई विल फाइट फॉर जो भी टास्क है, जो भी है, फन है, जो भी करना है उस चीज में, तो मैं ना आगे रहोगी सबसे ज्यादा। सुपर। एंड एक और फैक्टर जो आई थिंक बहुत लोग ज्यादा रियलाइज नहीं करते, सब ऑब्वियसली बोलते हैं कि आप अपने फैमिली से, आप अपने फोन से, आप हर चीज से कंप्लीटली शट आउट होने वाले हैं, एंड ऑब्वियसली दैट्स अ चैलेंज, सबके लिए चैलेंज है। बट आई थिंक व्हाट आई फील इज एज फॉर कंटेंट क्रिएटर्स वो बहुत बड़ा चैलेंज और भी हो जाता है, क्योंकि आपकी लाइवलीहुड आपका फोन होता है। तो आई थिंक द मोमेंट यू आर ऑफ इट, बिकॉज हमको इतनी आदत होती है, हम 24 घंटे में शायद 20 घंटे फोन पे रहते हैं। तो वो एंजाइटी आई थिंक वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है टैकल करना। डू यू फील इट विल बी अ फैक्टर फॉर यू एज वेल? इट विल डेफिनेटली बी वेरी डिफिकल्ट इन द स्टार्ट, बिकॉज यार पूरा काम ही फोन से है। बट आई ऑल्सो नो दैट पीपल आर वॉचिंग मी ऑन टीवी, सो मुझे एक पता है कि काम एक तरफ से कम हो रहा है, तो बट मेरा फैन बेस, मेरी ऑडियंस या जो भी मासेस में मैं पहुंच रही हूँ, तो मैं वो सोच के तो टैली कर लूंगी। बाकी मेरा जो टाइम पास होता था रील्स देखकर या जो भी है, वो हैम्पर हो जाएगा डेफिनेटली। मैं फ्री टाइम में कैसे अपने आप को सेम रखूंगी, ये क्वेश्चन है। बट आई थिंक इट विल बी अ सोशल डिटॉक्स फॉर माई हेड, होपफुली इन अ गुड वे। अंदर जाके पता नहीं और कुछ ना हो जाए ड्रामा व्रामा, बट आई एम टेकिंग इट एज माई सोशल डिटॉक्स। Super. And finally, on a parting note here, the context of Big Boss is always about के आपकी कौन सी, अब जैसे लोग बोलते हैं कि या तो फिजिकल टास्क में बहुत अच्छे हो सकते हैं, और अगर आप नहीं भी है तो आपकी माइंड गेम्स अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीजें होती है।
अब घर के अंदर जाके ये पूरा फ्लिप हो जा सकता है. True. तो आपके लिए what do you feel is going to be the biggest strength apart from the fact that you are a rational person, you are a patient person? What do you believe कि नहीं ये मेरे लिए शायद apart from the things that people know about you already? So I think I'm very good at planning things. Mhm. So strategy wise, I think I can be very strong. Physically, not like very physical task, but I'm good at जो गेम्स टाइप ऑफ टास्क होते हैं Right. उसमें जिसमें दिमाग लगाना भी पड़ता है प्लस फिजिकल भी होता है जो भी होता है उसमें मैं अच्छी हूँ. सो आई थिंक दैट कैन वर्क इन माय फेवर. बट एकदम ज्यादा फिजिकल टास्क होगा तो सॉरी ट्राई करूंगी फिर भी उधर जिम है अंदर. Yeah, आई exactly. एम गोना बिल्ड माय सेल्फ Build yourself up. यस But don't you feel कि जब वो जिस mind games as in this context की strategies की बात कर रहे हैं वो शायद इनफैक्ट ज्यादा उसका रिवोल्ट होता है बिकॉज जो दूसरे कंटेस्टेंट्स होंगे वो जितना फिजिकली रिवोल्ट नहीं करेंगे उतना मेंटली और वर्बली रिवोल्ट ज्यादा करेंगे. तो वो भी सारे बहुत बड़े ट्रिगर एस्पेक्ट्स होते हैं. आपके लिए वो उसमें सबसे बड़ा ट्रिगर एस्पेक्ट क्या होगा कि किसी ने गाली दे दी या किसी ने वो लाइन क्रॉस कर ली या किसी ने आपकी स्ट्रैटेजी को ही क्वेश्चन कर दिया? सो मेरी तो स्ट्रैटेजी मैं जैसे बता रही हूँ इट विल नॉट बी लाइक अ स्ट्रैटेजी आई Yeah. विल जस्ट थिंक अबाउट दैट सिचुएशन. एक अपने आप को उसके बाहर निकाल के मैं पहले उसको रीड करूंगी रूम को रीड करूंगी ये सब चीज होगा. आई विल नॉट प्लान कि मैं अगले हफ्ते क्या करूंगी किसको निकालूंगी वो सब मेरा तो आई थिंक वो गेम में जो होता बनता जाएगा. मेरा मेन रहेगा कि भाई खुद को सेन रखो और दिमाग को शांत रखो काम रखो वो मेन है मेरा स्ट्रैटेजी. और मुझे अफेक्ट सॉरी Yeah, जैसे दिस कि लोगों की गालियां देना. हाँ and तो हाँ. गालियां हाँ सो गालियों के पॉइंट पे आती हूँ. वो सिचुएशन में तो आई थिंक जब मैं आऊंगी तब वो रिएक्शन निकलेगा. अगर फन मतलब एक है चीज के वो अवॉइडेबल है जो अवॉइड हो सकती है बिना ड्रामा किए अवॉइड होगी. बट मेरे को अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा then definitely I will give it back in some or the other way. I'll try to maintain my dignity and my grace जब मैं वो कर रही होगी hopefully. क्योंकि मैंने तो अभी I think I don't remember मैं last time किसी से ऐसा चिल्ला के बात कम की Right. थी. तो मुझे नहीं पता मैं ये एज में आके मेरा वो रिएक्शन कितना इंटेंसिटी से बाहर निकलेगा. Lovely, fantastic, Nagma. Thank you so much. थैंक यू. And we wish nothing but the best for you. कि बस ऑब्वियसली जीतना तो ऑब्वियस ही है कि आप जीते, ये हम सबकी विश है, बट एट द सेम टाइम जर्नी बहुत अच्छी रहनी चाहिए. डेफिनेटली Yeah, so we just wish that for you and thank you for your time. थैंक यू.